देश के 4 राज्यों में हुए 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। आम आदमी पार्टी को 2, भाजपा कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को 1-1 सीट पर जीत मिली है। बात इस जीत के मायनों की करते हैं। 4 महीने पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने वाली आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब और गुजरात में मिली जीत थोड़ी अहम हो सकती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दोनों जगह मिली जीत पर जनता को बधाई दी है। मैं दोनों राज्यों की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो उन्होंने आम आदमी पार्टी में ये विश्वास दिखाया। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है 2027 का, तो हम सोच सकते हैं कि अगर ये सेमीफाइनल है 2027 का और 2022 आंधी थी तो 2027 तो तूफान आने वाला है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लुधियाना पश्चिम सीट से 61 साल के राज्यसभा सांसद और बिजनेसमैन संजीव अरोड़ा को टिकट दिया था। उनके सामने 2 बार के कांग्रेस विधायक रहे भरत भूषण आशु और बीजेपी के जीवन गुप्ता मैदान में थे, लेकिन पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे अरोड़ा ने भरत भूषण आशु को 10,837 वोटों से हरा दिया। बधाई देता जी सारे लुधियाने शहर नू, सारे लुधियानवीज को, सबको मैं बधाई देता हूं और शुक्रगुजार हूं सारी पार्टी का, सारे वॉलंटियर्स का, काउंसलर्स का, एमएलएस का, मंत्रीगण का और हमारे मानयोग मुख्यमंत्री जी का और हमारे मानयोग नेशनल कन्वीनर केजरीवाल जी। चुनाव प्रचार के वक्त अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर संजीव अरोड़ा जीतते हैं तो उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि पंजाब में विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की नज़र राज्यसभा सीट पर है। वे संजीव अरोड़ा की जीत से अपने लिए राज्यसभा में एंट्री चाहते हैं और वे इसके लिए संजीव को जिताने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अरोड़ा की जीत के बाद इन दावों को नकार दिया है। राज्यसभा से कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी हमारी, लेकिन मैं नहीं जा रहा, केजरीवाल नहीं जा रहा। आपने तो मेरे को कई बार भेज दिया अभी तक। मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा, लेकिन कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय। आम आदमी पार्टी ने गुजरात के जूनागढ़ जिले की विसावदर सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को टिकट दिया था। उन्होंने बीजेपी के किरीट पटेल को 17,554 वोटों से हराया है। गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें से 1 सीट विसावदर की भी थी, लेकिन 2023 में विसावदर सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक भूपेंद्र भयानी ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। जनताने अन्याय न थाय એટલા માટે જ જનતાએ એડવોકેટ ગોપાલ ઇટાલિયાને ચૂંટણી જીતાડ્યા છે। તો વકીલનું તો કામ જ ન્યાય અપાવવાનું છે, અન્યાય હટાવવાનું છે। તો જનતાએ પોતે ન્યાય થાય એના માટે જ મને આ તક આપી છે। इटालिया की जीत से विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा। उनकी जीत से उत्साहित गुजरात प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव की आधारशिला है ये चुनाव। आम आदमी पार्टी अब सरकार बनाने जा रही है 27 की, ये इनकी नींव रखी गई है। 5वां विधायक आम आदमी पार्टी वापस लेकर आई है, मजबूताई से वापस लेकर आई, और हमारे मजबूत लीडर जो मेरे हीरो थे वो जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। इससे तय है कि आम आदमी पार्टी सरकार 2027 में बनने जा रही है। वहीं राज्य की सत्ता से 3 दशक से बाहर कांग्रेस को गुजरात में आए नतीजों से झटका लगा। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नतीजे हमारे लिए बहुत बुरे आए हैं। कांग्रेस पार्टी में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एक परंपरा रही है। मैं अध्यक्ष हूं और जब नतीजे ठीक नहीं आए तो मॉरली मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ये मानते हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब को मैंने मेरा इस्तीफा भेजा है। अब बात केरल की नीलांबुर सीट की करते हैं, जहां कांग्रेस के आरेदन शौकत ने वामपंथी मोर्चा एलडीएफ से सीट छीन ली। आरेदन शौकत ने सीपीआईएम के एम स्वराज को 11,077 वोटों से हराया। साल 2021 के बाद ये पहला उपचुनाव है जिसमें कांग्रेस ने एलडीएफ से सीट जीती। इस जीत से कांग्रेस को 2025 में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव और 2026 के अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बूस्ट मिलेगा, हौसला बढ़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि पार्टी के भीतर ये जीत विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन की स्थिति को भी मजबूत करेगी। सतीशन ने ही इस चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया था। ये जीत केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष सनी जोसेफ के लिए भी राहत की खबर बनकर के आई है। नीलांबुर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार पीवी अनवर को 19,760 वोट मिले। बताया जा रहा है कि उन्होंने एलडीएफ विरोधी वोटों को बांटा जो शायद कांग्रेस को मिलते। अनवर ने कहा कि उनकी लड़ाई पिनियारिज्म यानी पिनराई विजयन के शासन के खिलाफ थी। बीजेपी ने नीलांबुर सीट से ईसाई कैंडिडेट मोहन जॉर्ज को उतारा था, लेकिन वे
चौथे स्थान पर रहे। वहीं पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच था। तृणमूल ने पिछले साल हुए उपचुनाव में सभी 6 सीटों पर दर्ज की थी। पार्टी ने अपनी विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखते हुए बीजेपी के आशीष घोष को 50,049 वोटों से हराया। लेकिन जिस वक्त कालीगंज सीट पर वोटों की काउंटिंग चल रही थी, उसी समय क्षेत्र के बारोचंद नगर इलाके में बम फटने से एक 10 साल की लड़की की मौत हो गई। इस घटना पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया और कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। वहीं बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि टीएमसी के हाथ खून से सने हैं। ये तो बात हुई 5 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों की, लेकिन ये नतीजे आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या असर डालेंगे, इसको भी हमने एक्सपर्ट्स से समझने की कोशिश की। 5 विधानसभाओं में बाईपोल के नतीजे आए, जिसमें सबसे चौंकाने वाले नतीजे गुजरात के विसावदर से आए हैं, जहां पे आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया जीते हैं और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगले साल 2027 में होने वाले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों गुजरात में हारेंगे। एक बड़ा झटका जहां बीजेपी के लिए माना जा रहा है, वहीं पे कांग्रेस के लिए भी एक करारा झटका है, क्योंकि कांग्रेस एक कमबैक की कोशिश कर रही थी गुजरात में और राहुल गांधी ने कहा था कि आने वाले जो असेंबली पोल्स हैं उसमें कांग्रेस गुजरात में जीतेगी। तो ऐसे में गोपाल इटालिया की जीत काफी मायने रखती है। और अगर आप देखें तो बीजेपी का वो स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता रहा है। केशुभाई पटेल जो कि पहले मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, उनकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती रही है और 18 साल से लगातार बीजेपी को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से नाक और सांप की ये लड़ाई थी। यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के एमएलए थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ के पिछले साल ही बीजेपी का दामन थामा था। भूपेंद्र बयानी जो है वो बीजेपी के पाले में चले गए थे और इसकी वजह से बाईपोल्स हुए थे। तो बीजेपी को उम्मीद थी कि यहाँ पे कमबैक होगा, लेकिन ना सिर्फ इस सीट से बीजेपी हारी, कड़ी सीट से गुजरात की जीती है। लेकिन अगर 5 बाईपोल्स को देखें तो 5 में से सिर्फ 1 सीट बीजेपी के खाते में गई है, जबकि सभी सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। जाहिर तौर पे इन बाईपोल से जो आने वाले बदलते हुए सियासी समीकरण है उस ओर भी ये इशारा करते हैं, क्योंकि पंजाब में भी लुधियाना वेस्ट में आम आदमी पार्टी जीत गई है और इसके साथ ही लगातार जिस तरह से काफी धरातल पे आम आदमी पार्टी नजर आ रही थी दिल्ली की हार के बाद, तो एक तरीके से आम आदमी पार्टी को भी बूस्टर मिला है।